बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बिहार के सभी जिलों एवं प्रखंडों में इस तरह के कार्यक्रम करवाने का प्रयास करूंगा। वहीं मेरे विधानसभा क्षेत्र बहादुरपुर हनुमान नगर में भी 10-10 टीबी मरीज को गोद लूंगा। देखिए इस रिपोर्ट को। बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ हम लोग महसूस कर रहे हैं कि कार्यक्रम तो बहुत जगह हम लोग जाते हैं और करते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम अन्य कार्यक्रम से बहुत ही हट करके अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे, आज से 30 साल 40 साल पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, आज के जो टीबी के मरीज की संख्या होगी, हमको लगता है पहले के बनिस्पत बहुत घटा, लेकिन खत्म नहीं हुआ। और हम लोग सुनते थे कि जब कोई टीबी का मरीज होता तो लोग कहते थे उनको खाने के बारे में विशेष करके राय दिया करते थे, आप कलेजी खाइए, आप गोली खाइए, जो भी पौष्टिक आहार हो सकता है आदमी के लिए, कौन दवा खाइए कौन नहीं खाइए तो डॉक्टर तय करते थे और आज भी डॉक्टर ही लिखते हैं, तय करते हैं। लेकिन खाने का सलाह एक आम आदमी भी टीबी के मरीज को या उनके परिजन को दिया करते थे। तो इसका साफ अर्थ यह समझ में आता है कि दवा के साथ साथ इस बीमारी में खाने पीने का बहुत महत्व रखता है। इसलिए जो यह कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया है, चाहे वह देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार अपने विशेषज्ञ टीम के द्वारा करवाई होगी और उसमें जो यह निश्चय मित्र का जो नामकरण कराया गया होगा और उसका जो ऐप, जैसा कि हमारे यक्षमा पदाधिकारी राम कुमार जी भी जब हम लोग के पास गए थे तो हमने इनसे पूछा था कि भाई इसमें हमारी क्या आवश्यकता है और हमको क्यों बुलाना चाह रहे हैं और इसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, या हम इसमें या हमारे तरह और भी अन्य लोग अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है। तो इन्होंने बताया कि इस ऐप पर आप अगर इसमें आप भागीदार बनना चाहते हैं, किसी को गोद लेना चाहते हैं, तो इस ऐप पर हम लोग आपका नाम दर्ज करेंगे और फिर जो इस बीमारी से पीड़ित हैं उनको हम लोग चिन्हित करके और आपके साथ उनको जोड़ने का काम करेंगे। तो हमने इनको कहा था तो एक को क्यों हम लोग गोद लेंगे, अनेक को गोद क्यों नहीं लेंगे। जब हम लोग बिहार सरकार के मंत्री या हम लोग एक समाज सेवक हैं तो एक आम आदमी भी जो हमने यहाँ देखा, और यह सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है डॉक्टर साहब, आप समझ लीजिए कि जो कोई पूजा होता है तो चंदा दूसरे से लिया जाता है, पूजा करने वाले या कराने वाले खुद चंदा नहीं देते। इस बात को अब समाज में आप भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। लेकिन जहाँ कोई डॉक्टर इलाज भी करते हैं, यहाँ के कर्मी इलाज में सहयोग भी करते हैं और वो मरीज को दवा देने के साथ साथ और जो यह अभियान है उसके खुद भागीदार बन रहे हैं, खुद उसमें गोद ले रहे हैं। ये तो बड़ा इस अभियान का आश्चर्यजनक भी कह सकते हैं और सबसे बड़ा मानवता का या अपने आप को साबित करने के लिए या दूसरे को प्रेरित करने के लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि खुद आगे आ रहे हैं। यह नहीं है कि आप दूसरे को पकड़ के ला रहे हैं। जैसे हमने कहा, हमको भी ये कहते कि आप 10 आदमी को गोद ले लीजिए, हमको भी एक ही के लिए इन्होंने कहा और दूसरे को भी एक ही के लिए कहा, तो कोई अंतर नहीं रहा।
हम तो इनको कहे थे कि भाई हम 10 आदमी को क्यों नहीं ले सकते। तो हम यह कह रहे हैं कि यहाँ केवटी का माहौल, जो आप सभी चिकित्सक हैं और चिकित्सक के साथ साथ जो कर्मी हैं, वो बहुत ही संवेदनशील हैं कि आपने खुद भी इसमें बढ़ चढ़ के आगे इस अभियान का आप सदस्य बने हैं। हम लोग का भी यह सौभाग्य है, यह सौभाग्य है, इस बात को आप समझ लीजिए। हम या कोई भी आदमी किसी पर उपकार नहीं करते हैं। हमारी यह सौभाग्य है कि हम आज इस कार्यक्रम में आए और एक ही इस मरीज को हम लोगों ने गोद लिया, लेकिन आज आप हम लोग को जरूर आश्वस्त करेंगे और डॉक्टर साहब से भी हम लोग कहेंगे कि हमारे विधानसभा में, वैसे तो हम पूरे बिहार की बात करेंगे, लेकिन हम अपने विधानसभा में 2 प्रखंड हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि भाई इस काम के लिए हम लोग के पीएससी से कोई नहीं आया है, अगर आते तो हम लोग वहाँ भी हम लोग इसमें सहयोग करते। और हमारा पीएससी तो आपके पीएससी से शहर के बहुत करीब है, और वहाँ अगर इस तरह का गतिविधि होगा तो ज़्यादा मैसेज आएगा। तो वहाँ भी आप कार्यक्रम रखिए और दोनों हनुमान नगर और बहादुरपुर में 10-10 मरीज का हम लोग गोद लेने का व्यवस्था हम अपनी ओर से करेंगे। अन्य जो और लोग करेंगे उसका भी हम लोग तैयारी करेंगे, लेकिन 10-10 का तो हम लोग तुरंत हम लोग अपने तरफ से आश्वस्त करते हैं, वहाँ एक कार्यक्रम आयोजन कीजिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इस मरीज के बारे में, जैसा कि अभी हम एक मरीज को हमने देखा, एकदम पतली दुबली हो गई, और यह भी एक इस बीमारी का पहचान है कि मरीज का शरीर का वजन में बहुत गिरावट आता है। देखने से भी पता चल जाता है। जब आप अपने घर के अंदर भी किसी को पतला दुबला देखते हैं तो कहता है टीबी का मरीज है। मजाक में भी लोग उसको कहिए या ताना मारते हैं या जो कहिए वो कहेगा कि टीबी का मरीज है, इतना पतला दुबला हो गया है ना, मुहावरा बन गया है। तो यह बात आप अनुमान लगा सकते हैं, देख करके भी जांच को डॉक्टर करते हैं और बीमारी को ये डिसाइड करते हैं जांच के बाद, लेकिन देखने से भी पता चल जाता है। और इसमें जो पोषक तत्व दिया जाता है, जो खाने के लिए दिया जाता है, इसलिए कि उसमें सहायक सिद्ध होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है, जो MDR आप लोग कहते हैं, जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, तो बहुत सारे दवा लोग अपने मन से भी शुरुआत में खा लेते हैं और बाद में उसका परिणाम बुरा होता है। एक चीज़ हम लोग जो समझते हैं, चूँकि हम लोग को बताना नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग को राइट भी नहीं है बोलने का, लेकिन इस बीमारी में जो आप दवा देते हैं, हो सकता है आपके यहाँ यही बीमारी सेंट्रल लेवल से भी तय किया गया है, लेकिन कुछ ड्रग्स इसमें जो एंटीबायोटिक का है उसका भी इस्तेमाल इस बीमारी में किया जाता है। क्योंकि हम लोग भी 30 साल कम से कम दवा बेचे हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन का हम लोग उस समय सुनते थे, क्योंकि हम लोग के पास जब आता था पुर्जा तो हम लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये दवा किस चीज़ में काम आता है। तो बीमारी में खरीदने वाले लोग भी बताते थे और डॉक्टर भी बैठते थे हम लोग के यहाँ पे, तो उनसे भी जानकारी लेते थे। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन उस समय चलाया जाता था इस बीमारी में। एमोक्सिसिलिन तो बहुत इसमें चलता है, लेकिन वह अगर नहीं काम कर रहा है तो उसमें दूसरा लिवोफ्लोक्सासिन या और उससे जो बड़ा एंटीबायोटिक है वो भी चलाना चाहिए या चलाया जाता है इसमें। तो ये दवा चलाना चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में हम लोग बहुत रिसर्च करके नहीं बता रहे हैं, लेकिन जितना हम लोग जानते हैं उसमें यह कहा जाता है कि इस बीमारी में एंटीबायोटिक के रूप में इंजेक्शन में इस इंजेक्शन का बड़ा ये नहीं कि आपको इस जिला में या इस प्रदेश में, पूरे देश या कहिए पूरे दुनिया में यह बात माना गया है कि यह इंजेक्शन सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ है इस बीमारी में। तो उसका भी जहाँ आवश्यकता होगी हम लोग बता नहीं रहे हैं, सिर्फ हम अपनी बात आपके पास चर्चा कर रहे हैं कि यह कारगर साबित हुआ। तो अन्य जो हमारे लोग हैं, हम लोग चाहेंगे कि यह बीमारी एक प्रतीक भी है।
यह प्रतीक है विपन्नता का, गरीबी का, भुखमरी का। और आज जो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी या जो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी या माननीय मुख्यमंत्री जी या जितने भी हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए चिकित्सकगण हैं, उनकी चिंता यह भी है कि जब हमारा देश पूरे दुनिया में एक पहचान बना चुका है, एक मजबूत स्थिति में है, हम आर्थिक रूप से भी संपन्न हो रहे हैं, हमारा हर क्षेत्र में पूरे दुनिया में दबदबा बढ़ा है, उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति गरीबी से और भुखमरी से खाने का उनको कमी हो, उसके कारण अगर इस बीमारी से पीड़ित होते हैं तो यह हमारे लिए शर्मनाक है। और इसी से निजात दिलाने के लिए ही यह व्यवस्था किया गया होगा, यह अभियान चलाया गया होगा कि जिससे कि जल्द से जल्द इस बीमारी से देश मुक्त हो जाए। जैसे पोलियो अभियान था और आज पोलियो मुक्त हमारा देश होने जा रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन उसके तरफ हम लोग अग्रसर हैं। तो टीबी मुक्त भी हमारा देश हो जाए, हमारा प्रदेश हो जाए, यह हम लोग का निश्चित रूप से ध्येय होना चाहिए। और इसमें जो आपने या अन्य हमारे कई लोगों ने ध्यान दिलाया कि समाज कल्याण विभाग का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए, तो यह बात भी हम लोग स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि जो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जो बच्चे उपस्थित होते हैं उसका दो महत्वपूर्ण कारण होता है। एक तो वहाँ पोषाहार देना, जिससे कि बच्चे में कुपोषण का शिकार नहीं हो जाए। दूसरा, जो गर्भवती महिला है या जो धात्री महिला जिनको बच्चा होता है, हो जाने के बाद दोनों को हम लोगों के विभाग के तरफ से उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है। तो दोनों तरफ हम लोग काम अभी कर रहे हैं, चाहे वो आप केंद्र पर आने वाले बच्चे हों और अभी हम लोग मीनू भी सब दिन का अलग अलग, जैसे कि स्कूल में हो या आंगनबाड़ी केंद्र में हो, लोग खाना खाने के लिए खिचड़ी के नाम से ही जानते हैं। अब स्कूल में भी मीनू बदला गया है जो मध्याह्न भोजन होता है, और आंगनबाड़ी केंद्र पर भी हम लोगों ने हर दिन के लिए अलग अलग पौष्टिक आहार का व्यवस्था किया। तो अलग अलग दिन पर अब खिचड़ी का से काम नहीं चलने वाला है। हम लोग का सोच है कि जैसे घर परिवार में लोग बच्चे हर दिन अलग अलग तरह से खाना खाते हैं, उसी तरह गरीब का बच्चा भी अगर आंगनबाड़ी केंद्र पर आता है तो उनको भी हर दिन हर तरह का अलग अलग स्वाद का खाना मिलना चाहिए और पौष्टिकता हो। तो उससे भी हम बचाने का हम लोग काम करते हैं। बावजूद इसके हम लोग ज़रूर यह बात आपको हम लोग कहेंगे कि इसके लिए जो आपने ध्यान आकृष्ट किया है, हम लोग अपने विभाग में ज़रूर इस पर हम लोग जितने भी हमारे विभाग के बड़े पदाधिकारी हैं, सचिव हैं, निदेशक हैं, हम लोग के विभाग में कम से कम 1 सचिव और 4 निदेशक हैं। भले हो सकता है लोगों को जानकारी नहीं हो कि समाज कल्याण विभाग सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र तक ही सीमित नहीं, इसके अंतर्गत बहुत सारे काम होते हैं। तो 4 निदेशालय है, 4-5 निदेशालय और एक निगम भी है। तो ये बड़ा डिपार्टमेंट है और 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि अगर खर्च होती है तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा विभाग है। तो इस पर निश्चित रूप से सभी वरीय पदाधिकारी को बुला करके और इसमें हम लोग कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं वो तो हमने बताया, लेकिन और कैसे हम लोग सहयोग कर सकते हैं इस पर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। आज हम विशेष रूप से आप सभी का आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि यह काम कोई साधारण नहीं है। एक टीबी मरीज को अगर आप दवा भी खिलाते हैं, अन्य तरह से भी सहयोग करते हैं और वह बीमारी से मुक्त हो जाते हैं, तो यह समाज से और देश से जो हम लोग